अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान के प्रश्न मंजूषा में अपने प्रिय मित्र, आचार्य, गुरुजन, हमारे सहयोगी सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, प्रश्न ये है कि चातुर्वर्ण से धार्मिक और सामाजिक क्या लाभ हुआ, ये उनका मूल प्रश्न है। लेकिन ये प्रश्न जितने कम शब्दों में पूछा गया है उतना कम शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। इसीलिए हम इस फेसबुक प्रश्न का उत्तर यूट्यूब चैनल पर दे रहे हैं और जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी भी हैं। चातुर्वर्ण, अब ये शब्द तो कह दिया और इस शब्द पे झंझटें भी खड़ी हो गई और बड़े यानी एक से एक बुद्धिजीवी अपना अपना तर्क देने लगा। लेकिन चातुर्वर्ण क्या है और चातुर्वर्ण के विषय में हमें वस्तुनिष्ठ लक्ष्य पूर्ति करने वाली जानकारी मिलेगी कहाँ, जो विश्वासार्ह हो और प्रायोगिक भी हो। वो श्रीमद् भगवद गीता है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में चातुर्वर्ण की भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को जानकारी दे रहे हैं कि ये चातुर्वर्ण ही मनुष्य के धर्म है। अपने अपने गुणों के अनुसार अपने अपने वर्ण धर्म को पहचान कर और अपना कर इस विश्वरूप परमात्मा की अनन्यतापूर्वक सच्चाई से सेवा करना, यही भक्ति है। और कितना महत्वपूर्ण विषय है, चातुर्वर्ण ही धर्म है। अब चातुर्वर्ण क्या है? चातुर्वर्ण के विषय में हमने इसके पूर्व भी 2 एपिसोड्स प्रस्तुत किए जिसे आपका बहुत प्रेम मिला। चातुर्वर्ण है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके कॉम्बिनेशन से होने वाले गुण स्वभाव के 3 वर्ग होते हैं। लेकिन एक मंद रजोगुणी रहने से 2 हो जाते हैं वहाँ, इसलिए ये कुल 4 होते हैं। ब्राह्मण, हम जाति का विचार यहाँ नहीं कर रहे हैं। हम भगवान श्री कृष्ण जी की दृष्टि से श्रीमद् भगवद गीता के चातुर्वर्ण विषयक ज्ञान पर ध्यान दे रहे हैं। ये ध्यान रखें, यहाँ जो भी शब्द लिया जाएगा वो वर्ण के अनुसार। वर्ण का ब्राह्मण कौन होता है? वर्ण का ब्राह्मण कौन होता है? वर्ण का ब्राह्मण होता है जिसमें 9 गुण होते हैं। उसमें ज्ञान, विज्ञान, आस्तिक्य, ये 9 गुण होते हैं। वो 9 गुण जिसमें रहता है उसमें सत्वगुण का प्राबल्य रहता है और उसकी बुद्धि बहुत विकसित होती है और वो इस विश्वरूप परमात्मा के सर्वोच्च उपयोग के निर्णय लेता है जिसका लाभ समाज को होता है। क्योंकि ब्राह्मण के जो गुण हैं वो ऐसे हैं कि यदि वो समाजोन्मुख नहीं है तो वो आसुरी है। ब्राह्मण में 9 गुण होने चाहिए, क्षत्रिय में 7 गुण होने चाहिए, वैश्य में 3 गुण होने चाहिए और शूद्र में 1 गुण होना चाहिए। ब्राह्मण में जो गुण होते हैं उनकी ओर यदि सूक्ष्मता से देखा तो हमें ये दिखेगा कि ब्राह्मण तो आज भी है। उनकी जातियां अलग है, देश अलग है, वेश अलग है, भाषा अलग है, लेकिन विश्व में हर स्थान पर ब्राह्मण है। और क्षत्रियों के 7 गुण अगर देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि अरे
ये तो अखंड है, सर्वोर है। वैश्य, उसमें 3 गुण दिखते हैं, वो 3 गुण न हो तो यहाँ सब पोषण ही स्तब्ध हो जाएगा। और चौथा शूद्र है कि जिसके वजह से ही इन तीनों गुणों के, यानी तीनों जो वर्ण हैं उनकी सहायता के लिए शूद्र वर्ण अगर नहीं रहा, जैसे हमारे पाव ही नहीं रहे, क्या हम चल सकेंगे? इसी प्रकार शास्त्रों में इसे उपमा द्वारा समझाया गया कि ब्राह्मण सिर है, मस्तिष्क, क्षत्रिय 2 हाथ है, वैश्य तुम्हारा पेट है और शूद्र तुम्हारे पांव है। ये एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे को दिशा देने वाले, और सब मिलाकर यदि देखा जाए तो इन 90 कर्मों से, यानी 20 कर्मों से ही, इन 20 कर्मों से ही ये विश्वकर्मा अपना कार्य कर रहा है, ऐसा प्रयोग से सिद्ध होता है। इस प्रश्न को पूछने वाले जिज्ञासुओं को यहाँ एक यानी सूचना दी जाए कि हम आगामी अंक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कौन, इस पर अवश्य ही प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। ये तो हुई वर्ण की बात। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, 4 वर्ण मैंने किए, ऐसा विश्वरूप परमात्मा की भूमिका में भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने निज रूप का तादात्म्य प्राप्त कर लिया था। वे जान गए थे कि ये विश्व ही परमात्मा है, और जैसे विश्व परमात्मा है तो विश्व का एक एक घटक भी परमात्मा है। और इस भूमिका से वे कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, 4 वर्ण मैंने बनाए। कैसे? गुण कर्म विभागशः, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके कम अधिक प्रमाण से जो 4 प्रकार हो जाते हैं, और उसी प्रकार से 4 प्रकार के कर्म और 4 प्रकार के स्वभाव उदय पाते हैं। वो 4 वर्ण मैंने तैयार किए, यानी मैंने बनाए, मैं निर्माता हूँ, मैं विश्वरूप परमात्मा। भगवान श्री कृष्ण जी ने वर्ण नहीं बनाए, न कोई बना सकता है, क्योंकि ये प्राकृतिक है। जन्मतः साथ लेकर ही आता है मनुष्य अपना संस्कार, अपने विचार, अपना गुण। केवल अंतर इतना ही होता है कि वे पोषक और विश्व सेवा की दृष्टि से हो रहे हैं या विश्व पीड़ा और स्वार्थ के लिए हो रहे हैं, इतना ही अंतर है। अन्यथा ईश्वर ने किसी से कोई भी भेदभाव नहीं किया, पक्षपात नहीं किया, रिश्वतखोरी नहीं की है। चातुर्वर्ण मुसलमानों में भी है, सिखों में भी है, जैनों में भी है, ईसाइयों में है, हिंदुओं में है, वो तेलियों में है, वो चमारों में है, वो ब्राह्मणों में है, वो सब में है। कहीं कोई सीमा रेखा ही नहीं है। जो भी ज्ञान देता हो और लेता हो, क्योंकि ज्ञान देने के लिए पूर्व में ज्ञान को लेना पड़ता है, वो ब्राह्मण है। क्षत्रिय में जो 7 गुण बतलाए गए हैं, शौर्य, तेज, धृति, युद्ध से न भागना, ये गुण जिसमें उजागर हो रहे हैं वही तो हमारे रक्षक है। और व्यापार, गोपालन और बंज, यानी यहाँ की वस्तु वहाँ लाना, वहाँ की वस्तु वहाँ पहुँचाना, ये कार्य यदि वो कर रहा है वो वैश्य है। और जो अपने, जिससे ये तीनों, जिसकी मन, बुद्धि और समझ के बाहर हो, वे श्रम सेवा करते हैं, वे शूद्र है। तो ये गुण कर्म विभागशः किए हुए विभाग है। अब ये तो उनका प्रश्न ये नहीं था, ये उनका प्रश्न इसके आगे आरंभ होता है कि चातुर्वर्ण से 5 धार्मिक और 5 सामाजिक लाभ क्या हुए। तो सर्वप्रथम हम उनसे ये पूछें कि जाति रचना और जातिवाद से समाज का कौन सा लाभ हुआ? एक भी लाभ हुआ? जाति विद्वेष
उसके मुख्य कारण क्या है और वो कारण कैसे दूर हुए और जो अभी नहीं हुए वो कैसे होंगे। आरक्षण जातियों के लिए क्यों, निर्धन, बेसहारा और अभावग्रस्तों के लिए क्यों नहीं? क्योंकि क्या केवल किन्हीं जातियों में ही गरीब निर्धन पैदा होते हैं? क्या किन्हीं विशिष्ट जातियों में ही बेसहारा और अभावग्रस्त लोग रहते हैं? या इसके स्थान पर आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से जो अभावग्रस्त है उनको यदि हम कुछ लाभ पहुंचा सके होते तो जाति प्रथा से क्या हुआ? जाति प्रथा से जातियों में भी उपजातियां निर्माण हुई और उपजातियों में उपजातियां और बढ़ी और जिससे विविध जातियां मानव निर्मित है और वर्ण ईश्वर निर्मित है। जातियां ये मनुष्य की कलाकारी है और वर्ण ये विश्वरूप परमात्मा का प्राकृतिक चक्र है। उनसे ये भी पूछा जाए कि ये जो आपस में जातियों में कलह बढ़ गया, अलगाववाद निर्माण हुआ, श्रेष्ठ कनिष्ठता का भाव उदय हुआ, उसका क्या प्रभाव हुआ होगा इस समाज पर। और कौशल्य के आदान प्रदान में भी बड़ी बाधा पहुंच गई। क्यों? क्योंकि भले ही वो इंजीनियर हो, वो धोबी के घर पैदा हुआ है तो उसकी जात धोबी हो गई, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन वर्ण ऐसा नहीं कहता। वर्ण कहता है कि जातियां ये सामाजिक बंधन है, लेकिन प्राकृतिकतः तुम वर्ण के कौन हो? अपने स्वभाव को देखो, अपने गुण को देखो, अपने कर्म को देखो। और करना कुछ नहीं है, आप जिस भी वर्ण के होंगे अपने वर्ण को पहचान कर विश्वरूप परमात्मा की सेवा में लग जाना है। अब उनके प्रश्न का उत्तर दें। तर्कशास्त्री इन जिज्ञासु महानुभाव का ये प्रश्न है कि वर्ण के 5 धार्मिक लाभ। तो वर्ण के धार्मिक लाभ तब समझ में आते जब हम उस 4 वर्ण के अनुसार अपनी सामाजिक व्यवस्था को बनाते और चलाते। हमने वर्ण को माना ही नहीं, जातियों को प्रोत्साहन दिया, तो वर्ण का प्रभाव क्या दिखेगा? और धार्मिक दृष्टि से तो केवल जो धनवान हैं वो इसका पोषण और सहयोग करते हैं अपने अपने मतों, पंथों, संप्रदायों का। यही लाभ हुआ। और ये लाभ इसलिए हुआ कि उन्हें ख्याति चाहिए थी, सम्मान चाहिए था, और समाज में ये दानशूर है और ये इस पंथ के है और अपने अपने पंथ का झंडा उठाने के लिए ही किया गया। वर्ण का जो सच्चा लाभ था वो तभी नजर आता जब वो वर्ण व्यवस्था लागू होती। ब्राह्मण ये वर्ण और ब्राह्मण ये वर्ण कहते ही फिर उसके 9 जिम्मेदारियां, और वो जिम्मेदारियों को जब हम समझेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि जात का ब्राह्मण बनना बड़ा ही सरल है। एक एफिडेविट देने पर भी हम ब्राह्मण हो सकते हैं। ये कोई परीक्षा देकर भी हम ब्राह्मण हो सकते हैं जाति के, लेकिन वर्ण के ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्योंकि वो जो 9 गुण हैं वो यदि हम में नहीं है तो हम ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। जातियों के ब्राह्मण और उनके वर्तमान स्वरूप को यदि हम देखते हैं तो हमारे ध्यान में आता है जातियों को श्रेष्ठ मानने का कोई कारण ही नहीं रहता, क्योंकि श्रेष्ठ कार्य गुणों के ब्राह्मण, गुणों के क्षत्रिय, गुणों के वैश्य और गुण का शूद्र ही करता है। अन्य करते तो वही है। 4 वर्ण संपूर्ण विश्व में अब से नहीं, सतयुग से, जब से इस चौकड़ी का उदय हुआ तब से कार्य कर ही रहे हैं। केवल हम जागृत नहीं हैं और हमने सनातन सिद्धांत को जानने की कभी कोशिश ही नहीं की। और जब हम लिखते हैं कि गीता ये मानव का वैश्विक संविधान है तो लोग हमको कहते हैं कि आप ये क्या कह रहे हैं। और श्रीमद् भगवद गीता में एक शब्द भी
पंथ, मत, संप्रदाय और गुटबाजी को प्रश्रय देने वाला नहीं है। फिर भी गीता की आलोचना करते हैं और गीता को नहीं पढ़ते और उन ग्रंथों को पढ़ते हैं जिसमें अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, अंधानुकरण को ही प्रोत्साहन दिया गया। तो ये कलियुग की महिमा है, इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं हो सकती। लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि ये भारत विश्व को सनातन सिद्धांत देने वाला विश्व गुरु आज किस स्तर पर आ गया है, इसका जो इतिहास है वो कितना उज्जवल, कितना भव्य, कितना तेजस्वी और आत्मकल्याण, सर्व कल्याण में रत रहने वाला है, वो आज किस दशा में उपस्थित है। वर्ण रचना से 5 धार्मिक लाभ तो हमने अपनाया नहीं, इसलिए हमें लाभ मिले नहीं। लेकिन विवेक से यदि हम देखें कि वर्ण व्यवस्था, वर्ण चातुर्वर्ण, यदि यहाँ वर्ण के अनुसार समाज रचना चलती तो क्या होता। सबसे पहला कार्य ये होता कि सब अपने अपने स्वभाव से चलते, विसंगतियाँ नहीं होती। आज एक ही जाति में, एक ही परिवार में जब बच्चा जन्म लेता है तो वो बच्चा दूसरों के साथ मेल नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि वहाँ वर्णों का टकराव होता है और इससे अशांति होती है। लेकिन वर्ण होते तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ब्राह्मण वर्ण के साथ एक संघ शक्ति बनाकर रहता, वैश्य अपने वैश्यों के साथ एक संघ बनाकर रहता, क्षत्रिय एक संघ बन जाता और इस प्रकार ये चारों संघ क्रियाशील और पक्षपात रहित होते तो जितनी ये समस्याएं अभी नज़र आ रही है वो सब समस्याएं नज़र नहीं आती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और फिर वाद रहित कौशल्य का आदान प्रदान होता, क्योंकि ब्राह्मण वर्ण जब ब्राह्मण यानी वर्ण के ब्राह्मणों के साथ जुड़ जाता तो उस ब्राह्मण को वर्ण के जो सिद्धांत है, जो कर्म है, जो धर्म है, उसकी जानकारी होती, तो वो अपने कर्म, धर्म और स्वभाव के अनुसार विश्व सेवा में लग जाता। इसी प्रकार जानना है और उन्नति होती, समाज समृद्ध होता, भेदभाव, पक्षपात का कोई कारण नहीं होता, क्योंकि अपने अपने कौशल्य से और अपने अपने कार्य से सबका योगक्षेम होता और फिर परस्पर पूरक जीवन शैली होती और धीरे धीरे ये जो सतयुग का दृश्य है वो नज़र आता। सतयुग में भी हम जैसे लोग ही रहते थे, इसी प्रकार व्यवहार होते थे, लेकिन तब वर्ण को ध्यान में रखकर वर्ण को विश्वरूप परमात्मा की सेवा में कर्तव्य जानकर अर्पित किया जाता था। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि फलाशा का त्याग और कर्तृत्वाभिमान को जब तक नहीं छोड़ेगा तब तक तुम्हें स्थायी शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ हम कितना भी जमा कर लें, जाना छोड़कर ही है, लेकर कोई जा नहीं सकता। इसीलिए अपने विवेक को जगाते हुए हमने श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन अवश्य करना चाहिए और उनके प्रश्न का हमने उत्तर दिया है। और यदि हमारे निवेदन में कोई त्रुटि हो तो उसकी भी ओर ध्यान दिलाएंगे। ये तर्कनिष्ठ बाबा जी को प्रार्थनापूर्वक निवेदन करते हुए इस अंक को विराम देते हैं। नर्मदे।